हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और ये जो आप सीरीज बना रहे हैं ये कॉर्पोरेट टैक्स पे है, जिसका आज हम 10th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट फ्री जोन कंपनीज, रियल एस्टेट बिजनेसेस, होल्डिंग कंपनीज और पैसिव इनकम। अब ये जो सारी हैं इनमें इन्वॉल्व है यूनिक टैक्स ट्रीटमेंट, और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्रूशियल है कंप्लायंस के लिए और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फ्री जोन कंपनीज एंड कॉर्पोरेट टैक्स। फ्री जोन जो है वो ट्रेडिशनली ऑफर करता है टैक्स बेनिफिट, बट ये जब से न्यू कॉर्पोरेट टैक्स का लॉ आया है इसमें रूल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। अब जो तमाम यूएई फ्री जोन कंपनीज हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स के लिए एग्जाम नहीं होंगी। उसमें कुछ रूल्स आ गए हैं, कुछ रेगुलेशंस आ गए हैं। मैं इस पे प्रीवियसली एक डिटेल लेक्चर कर चुका हूँ, आप मेरा उस लेक्चर से भी रेफर कर सकते हैं, और यहाँ भी मैं आपको शॉर्ट हैंड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब कॉर्पोरेट टैक्स के लिए एग्जाम जो कंपनियां हैं वो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन। अब फ्री जोन कंपनी जो कि 0% कॉर्पोरेट टैक्स का बेनिफिट ले सकती है अगर वो क्वालिफाई करती है एज अ क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन। उसकी कुछ शराइत होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि सारी की सारी पूरी करनी होती हैं। अगर वो पूरी करती है और क्वालिफाइड फ्री जोन कंपनी के तौर क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन के तौर पे वो अपने आप को अपनी शराइत को पूरा कर लेती है, तो उसको 0% कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी स्टिल वो बेनिफिट लेगी टैक्स ना होने का एक किस्म का। अब उसमें जो कंडीशंस है उनमें सबसे पहली कंडीशन है कि वो एडिक्वेट इकोनॉमिक सब्सटेंस जो है ना, यानी अपना जो है ना प्रेजेंस जो है वो फिजिकली जो फ्री जोन के अंदर है वो फिजिकली प्रेजेंट हो, और उसमें एक इकोनॉमिक सब्सटेंस एडिक्वेट हो, यानी उसकी प्रॉपर बिजनेस हो उसके अंदर। ये नहीं है कि पेपर हो और हवा में हो, ऐसा नहीं है। वो फिजिकल उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, उसका प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, उसका प्रॉपर काम होना चाहिए फ्री जोन के अंदर। और वो जो इनकम है वो अर्न कर रहे हो वो एक क्वालिफाइंग इनकम हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक एक्टिविटी है जो कि क्वालिफाइंग इनकम के अंदर आ रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जो क्वालिफाइंग इनकम के अंदर आ रही है, तो वो अर्न भी कर रहा हो क्वालिफाइंग इनकम के लिए। ठीक है। और उसके बाद उसने आपको इलेक्ट ना किया हो कि वो नॉर्मल जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा, ऐसी कोई इलेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसको जो है वो कंप्लाई करना चाहिए ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के मुताबिक, और उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस वो मेट करता है तो वो कंसिडर हो जाएगा एज अ क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन के तौर पर। उसको 0% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। अब क्वालिफाइड इनकम होती क्या है? अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्रियल डिसीजन 139, इनकम जो ट्रांजैक्शंस जो इनकम है वो ट्रांजैक्शन से दूसरी फ्री जोन एंटिटीज के साथ जो हासिल हो रही है वो होगी आपकी क्वालिफाइंग इनकम। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज आउटसाइड यूएई तो वो भी जो है वो क्वालिफाइंग इनकम कहलाएगी। अब कुछ एक्टिविटीज हैं जो सेटिस्फाई करती हैं क्वालिफाइंग इनकम को, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग वाली इनकम जो है वो क्वालिफाइंग इनकम होगी। लॉजिस्टिक्स वाली इनकम क्वालिफाइंग इनकम होगी। फंड्स मैनेज वाली इनकम वो क्वालिफाइंग होगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली इनकम वो क्वालिफाइंग इनकम होगी। तो ये तो थी क्वालिफाइंग इनकम। अब देखते हैं नॉन क्वालिफाइंग इनकम। इनकम जो आपको हासिल होगी मेनलैंड क्लाइंट से, ठीक है, अनलेस के कोई वो लिमिटेड हो या स्ट्रक्चरली जो है ना वो करेक्ट हो, लेकिन जो मेनलैंड क्लाइंट से आपको इनकम हासिल होगी वो नॉन क्वालिफाइंग इनकम होगी। और सर्टेन फाइनेंशियल और नॉन कोर सर्विसेज रेवेन्यू जो है ना वो भी जो है ना वो क्वालिफाइंग इनकम के अंदर नहीं आएंगे। अगर एक क्वालिफाइड फ्री जोन जो पर्सन जो कहलाता है क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन ऐसी कंपनी है, ठीक है, और वो नॉन क्वालिफाइंग इनकम जो है वो ले रही है बियॉन्ड सेफर लिमिट, सेफ हार्बर जो है, तो वो अपना वो जो 0% क्वालिफाइंग वाला स्टेटस है वो खो देगी, और उसे अपने तमाम प्रॉफिट्स पे उस पर कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर कोई अपना जो इलेक्टिव कर लेती है क्वालिफाइड फ्री जोन स्टेटस, या किसी पेनल्टी की वजह से, या वो अपना स्टेटस खो देती है, तो उसको तमाम जितना भी उसका प्रॉफिट है उसमें 9% डायरेक्टली देना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट दिरम। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये मैं अपने लेक्चर में बार बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अब डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है? इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो है आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, सब्सटेंस की डिक्लेरेशन और सपोर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी चीजें इस सब के लिए रिक्वायर्ड हैं।
ठीक है, ये तो हो गया फ्री जोन के मुतालिक। अब पार्ट टू में हम देखते हैं रियल स्टेट और रेंटल बिजनेस। अच्छा, यूएई के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो रियल स्टेट से इनकम कमा रहे हैं, जैसा कि डेवलपर्स, प्रॉपर्टी मैनेजर्स, लैंडलॉर्ड्स। अब इसमें की कॉर्पोरेट टैक्स जो रूल है ना वो देखते हैं। वो रूल है कि रियल स्टेटस जो रियल स्टेट है, रियल स्टेट इनकम है अर्न बाय कंपनीज है, वो टैक्सेबल है अगर वो पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है। जो रियल एस्टेट की इनकम कंपनीज कमा रही हैं और वो पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है तो वो टैक्सेबल है। रेंटल इनकम इज सब्जेक्ट टू टैक्स फॉर कंपनीज और इंडिविजुअल ऑपरेटिंग अंडर अ लाइसेंस। अब जो रेंटल की इनकम आ रही है वो कंपनियों कंपनियों पे और इंडिविजुअल पे जो किसी लाइसेंस के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं, वो उनके लिए है। ठीक है। और एग्जाम्प्ट रियल एस्टेट इनकम कौन सी है? एग्जाम्प्ट रियल एस्टेट इनकम वो है जो इनकम इंडिविजुअल अपनी ओनरशिप पे ले रहा है, उसका कोई लाइसेंस ऐसा नहीं है, ना कोई वो बिजनेस कर रहा है, वो जस्ट अपनी एक ओनरशिप है उस पे ले रहा है। और ऐसी गवर्नमेंट कंट्रोल रियल एस्टेट एंटिटीज, वो केस बाय केस है, लेकिन गवर्नमेंट को जो कंट्रोल जो रियल एस्टेट एंटिटीज हैं वो भी जो इनकम दे रही है वो भी एग्जाम्प्ट इनकम में कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक विला है आपके पास और आप उसे प्राइवेटली रेंट आउट करते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो आपके ऊपर कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास 5 बिल्डिंग है और आपके पास एक लाइसेंस एंटिटी है जो मैनेज करती है और टेनेंट्स को मैनेज करती है, तो आप सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स होंगे। ठीक है। और बाकी सारे के सारे प्रोसीजर नॉर्मल होंगे। बाकी चीजों पे जिन जो एग्जाम नहीं है उन पे नॉर्मली जैसे कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई होता है वैसे ही अप्लाई होगा। अब पार्ट 3 है होल्डिंग कंपनीज और पैसिव इनकम। अब होल्डिंग कंपनी जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, उसके अपने शेयर्स या इन्वेस्टमेंट होती है दूसरे बिजनेसेस के अंडर, और ये जो है ये रिसीव करती है डिविडेंड्स, कैपिटल गेन्स, रॉयल्टी या इंटरेस्ट। तो ये जाना जाता है एज अ पैसिव इनकम। ठीक है, एक्टिव इनकम नहीं होती है, पैसिव इनकम होती है। अब हम इसको देखने के लिए हम देखते हैं एग्जाम्प्ट इनकम है क्या। अब डिविडेंड्स, डिविडेंड्स जो यूएई या फॉरेन शेयर होल्डिंग से आपको जो आ रहे हैं, अगर वो कंडीशन मेट करते हैं तो डिविडेंड आपके एग्जाम्प्ट हैं। कैपिटल गेन, अब आपने सेल की शेयर्स की तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होगा वो भी एग्जाम्प्ट होगा। अच्छा, इनकम फ्रॉम फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, अगर वो इलेक्टेड और क्वालिफाइड हैं तो उनसे जो इनकम आ रही है वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से, वो भी आपकी एग्जाम्प्ट इनकम होगी। अब कंडीशंस क्या है एग्जाम्प्ट इनकम के लिए? कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 5% ओनरशिप होनी चाहिए सब्सिडरी के अंदर, और ये एटलीस्ट 12 महीने से 12 मंथ से आपने होल्ड रखी हो, आपने होल्ड की हुई हो। ठीक है, 5% ओनरशिप और 12 महीने पहले से होल्ड की हुई हो। और सब्सिडरी जो है वो सब्जेक्ट एटलीस्ट 9% टैक्स जो है ना, वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर अपनी क्वालिफाइंग इक्विवेलेंस जो है वो उसकी वो 9% टैक्स जो है ना वो पे कर रही हो। ठीक है, तो ये तीनों शराइत लगेंगी उसके ऊपर जो आपकी कंडीशंस हैं एग्जाम्पशन के लिए। ठीक है। और एक और नोट भी है इसमें कि इंटरेस्ट इनकम जो है वो जनरली टैक्सेबल है, लेकिन अगर स्पेसिफिक एग्जाम्पशन उस पर अप्लाई हो, अनलेस कि उस पर कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पशन अप्लाई हो, ये जनरली टैक्सेबल है। और जो रॉयल्टीज रिसीव हो रही हैं फॉरेन एंटिटी से वो भी जो है ना वो सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग टैक्स हैं अब्रॉड में। अच्छा, अब हम लेते हैं कुछ रियल लाइफ सिनेरियो एग्जांपल्स में। सपोज करें कि एक यूएई फ्री जोन कंपनी है, वो एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट्स को यूरोप में। अगर वो अपनी प्रोडक्ट्स को यूरोप में एक्सपोर्ट कर रही है तो उसकी जो इनकम है वो क्वालिफाइंग इनकम होगी और उस पर 0% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। ठीक है। एक यूएई फ्री जोन की कंपनी है, वो मैनेज करती है एक मेनलैंड वेयर हाउस। ठीक है, तो मेनलैंड के अंदर वेयर हाउस जो है वो मैनेज कर रही है, तो उसकी जो इनकम है वो नॉन क्वालिफाइंग होगी और उस पर 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। वही कंपनी अगर रिसीव करती है डिविडेंड किसी यूएई एलएलसी सब्सिडरी से, तो वो इनकम भी एग्जम्प्ट होगी। लेकिन अगर क्वालिफाइड फ्री जोन का जो स्टेटस है वो ब्रीच होगा एक्सेस मेनलैंड एक्टिविटी की वजह से, तो उसको पूरे इंटायर प्रॉफिट के ऊपर 9% पे करना पड़ेगा। अच्छा, आगे देखते हैं व्हाट यू मस्ट डू इन स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस में आपको क्या करना है? आपको एनालाइज करना है अपनी तमाम रेवेन्यू स्ट्रीम्स को, जितनी भी आपकी रेवेन्यू की स्ट्रीम्स हैं उनको आपने ध्यान से देखना है कि क्वालिफाइंग कौन सी है और नॉन क्वालिफाइंग कौन सी है। फिर आपको मेंटेन करना है सब्सटेंस फ्री जोन लोकेशन के अंदर अपने तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स और क्लाइंट लोकेशंस को देखना है। आपको प्लान करना है विद होल्डिंग टैक्स फॉरेन इनकम के ऊपर। आपको फाइल करना है कॉर्पोरेट टैक्स
collectively or separately for all subsidiaries, holding companies and operating businesses। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि फ्री जोन कंपनीज 0% एंजॉय कर सकती हैं अगर वो क्वालिफाइंग होती हैं और उनके ऊपर वो स्ट्रिक्ट कंडीशन जो है वो मीट करती हैं। रियल स्टेट बिजनेसेस भी टैक्सेबल हैं, ठीक है, अगर वो कमर्शियली लाइसेंस के अंडर जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं। होल्डिंग कंपनीज बेनिफिट ले सकती हैं डिविडेंड्स और कैपिटल गेन एग्जम्पशंस का, बट विद प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारा प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए राइट साइड पे क्लिक करिए, कॉर्पोरेट टैक्स को समझिए, बेहतर तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स को फाइल कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए या हमें कमेंट्स के अंदर पूछिए। हमारे नेक्स्ट लेक्चर देखते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।